जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे फ़ोन पे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर विच खंडित मूर्ति पड़ी है, तू उन्नू बाहर निकाल। मैं पढ़ती थी पर मैं फिर इग्नोर कर देती थी मैसेज को ना। तो फिर ऐसे लगातार मैसेज आ रहे थे पर मैंने इग्नोर करती गई। फिर एक दिन मैसेज आया, कुड़िए तू मेरे मैसेज नू इग्नोर कर दी है, तेरे घर विच खंडित मूर्ति पड़ी है, इसी कारण तेरे कम नहीं बनते। तो फिर मैंने उसको पूरा सुना, उस जो सत्संग आता है मैंने उसको सुना, पर मुझे कोई हिंट नहीं मिला। मैंने घर में आके थोड़ा सा देखने की भी कोशिश की कि ऐसी कौन सी मूर्ति है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने मन में ही गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मूर्ति की आप बार बार मैसेज भेज रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर थोड़े दिन बाद फिर मैसेज आता है, कुड़िए तेनू वो मूर्ति गिफ्ट विच मिली है। तो मैंने फिर सोचा, घर में देखा भी, पर मेरे को एक गणेश भगवान जी की भी एक मतलब फ्रेम की हुई मूर्ति मेरे को मिली थी, और राधा कृष्ण की भी मिली हुई है, पेंटिंग्स भी मिली हुई हैं। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि ऐसी कौन सी मूर्ति है कि जो मेरे को मिली है और मेरे को समझ नहीं आ रहा वो खंडित है या नहीं है। फिर मैंने ऐसे ही मन में गुरुजी से प्रश्न किया। मैंने कहा, गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे घर में तो बहुत सारी मूर्ति है जो मुझे गिफ्ट में मिली हुई है, तो आप बताओ वो कौन सी मूर्ति है। तो आप मानोगे, गुरु जी का मैसेज मुझे फ्लैश हुआ कि वो राधा कृष्ण की मूर्ति है और तुझे वो किसी ने गिफ्ट में दी है। फिर मैं घर जब आई, ऐसे ही मैंने शाम को अपने घर के मंदिर में देखा, तो आप मानोगे संगत जी, सच में ही मुझे वो मूर्ति मेरी किसी स्टूडेंट ने मुझे शादी पर मुझे गिफ्ट में दी थी, और वो मूर्ति राधा कृष्ण की थी। और वो इतने मतलब 4-5 सालों से मेरे घर के मंदिर में पड़ी है, हम साफ़ सफाई भी करते हैं, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं आपको वो मूर्ति दिखाती हूँ। देखो, ये वो मूर्ति है जो मुझे मेरी स्टूडेंट ने राधा कृष्ण की गिफ्ट दी थी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कहीं से खंडित है, बिल्कुल मतलब सही पड़ी है। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो आप देखोगे कि ये इधर से देखो, ये पेड़ जो है क्रैक है, ठीक है, और इसकी शेप मुझे ऐसी लगी कि ये पेड़ ही है, बट ये पेड़ नहीं, ये क्रैक है। और मतलब मैंने जब इसको बड़े ऐसे ध्यान से देखा ना, तो मेरे तो आंसू निकलते गए, और मैं गुरुजी का शुक्राना मन से बोलती जा रही थी कि गुरुजी आपको ये सब कैसे पता चल गया कि मेरे घर के मंदिर में खंडित मूर्ति पड़ी है। तो मैंने उस टाइम अपने अंकल जी को भी मतलब रोते रोते बताने लगी कि देखो, मेरे को गुरुजी का मैसेज आया है और देखो मेरे घर में खंडित मूर्ति है। मैं मतलब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था और मैं रो ही जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये कौन से गुरुजी? तो मैंने बोला वो छतरपुर वाले गुरुजी है ना। बस मैं इतना बोल के चुप हो गई, ना उन्होंने कोई प्रश्न किया ना मैंने कुछ फिर आगे बोला। और ये तब से मैंने मूर्ति फिर उठा के ना ऐसी फ्रिज पे रख दी। और जब मैंने फ्रिज पे रख दी तब भी आप मानोगे मेरे पास बार बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे घर में खंडित मूर्ति पड़ी है तो उन्हें जल प्रवाहित कर। तो मैं आज ये वीडियो के माध्यम से आपको देखो दिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारे को मैसेज फ्लैश होते हैं तो वो सच है या नहीं है। लेकिन देखो, मेरा तो ये सच है कि देखो ये इतने टाइम से पड़ी थी, मैं इसको पहले भी कितनी बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा ये पेड़ का डिज़ाइन है। अगर देखो ये पेड़ का डिज़ाइन होता तो इस साइड से भी बिल्कुल वैसा ही होता, लेकिन यहाँ से देखो ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर आकर ये ऐसा क्रैक हो जाता है ना। तो देखो, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि वो राधा कृष्ण की मूर्ति है, और ये राधा कृष्ण की ही मूर्ति है। इतने टाइम से मेरे पास पड़ी थी और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, अपनी संगत बनाया, और मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं जल्द ही इस मूर्ति को जल प्रवाहित करूँगी। अगर जल प्रवाहित नहीं कर सकी तो किसी भी मंदिर में जाकर ज़रूर रखूँगी। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।